तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉलेज बाय एसजी सर पे। दोस्तों, मैं आपको आज जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आई होप ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और आप ये इसे तैयार अवश्य कर लें। यदि दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपके ऑप्शन है 5 महाद्वीप, 7 महाद्वीप, सी नंबर 8 महाद्वीप, डी नंबर 4 महाद्वीप। तो आपका आंसर है 7 महाद्वीप। आपका राइट आंसर है 7 महाद्वीप। अब हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, ये हम कुछ नोट्स भी तैयार किए, नोट्स भी लिखे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, सातवां अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? आपके ऑप्शन है 6 महासागर, 9 महासागर, 5 महासागर, डी नंबर 4 महासागर। आपका राइट आंसर है सी नंबर 5 महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला अफ्रीका महाद्वीप, बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डी एशिया महाद्वीप। आपका सही आंसर है डी एशिया महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी टेथिस महासागर। आपका सही ऑप्शन है आंसर बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दोस्तों, इसके लिए कुछ की पॉइंट लेके आया हूं। जैसे प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है और प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है अलाई घाटी, बी डोंग घाटी, सी चुई घाटी, डी फरगना घाटी। आपका सही आंसर है बी डांग घाटी। हमारा अगला प्रश्न है, इसका कुछ नोट है, हमने लिखा है जैसे डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली यांगत्जी, बी आमोर नदी, सी मीकांग, डी सिंधु नदी। आपका सही आंसर है ए यांगत्जी।
हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? कौन सा है? पहला ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी एंटार्क्टिका। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी एशिया। आपका सही ऑप्शन है बी अंटार्कटिका। इसका की पॉइंट है, अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप, यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका सबसे हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ढाका। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मौसिनराम। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी थार। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अटाकामा। इसका कुछ नोट है, विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। इसके की पॉइंट्स है, हिंद महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गुर्त सुंडा गुर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त सुंडा गर्त 8,152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी चोएओ। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। इसके लिए कुछ नोट्स हैं, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट
को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए चोटी 6, ऑप्शन बी चोटी 9, ऑप्शन सी चोटी, ऑप्शन डी चोटी 4। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चोटी XV। इसके की पॉइंट है, नाम बदलने से माउंट एवरेस्ट को पीक XV के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंट मकालू, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसके की पॉइंट्स हैं, सागर माथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमो लुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें। हम बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए, जीके नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहें, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। इसके की पॉइंट्स है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मोक्सिको। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी ब्राजील। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी डेनमार्क। इसके लिए की पॉइंट्स हमने बनाया है, पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, इसीलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। एवं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए हम रोज नए नए जीके के वीडियो ला रहे हैं जिससे आपके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कर देना।